बच्चा को जन्म देंगे और अच्छा से घर चले जाएंगे, अब उसका जान ले लिए हैं। ये साधारण मृत्यु नहीं है, ये लापरवाही है। इसलिए मैं मांग करता हूँ फिर से कि इनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। कहता है कि आप झारखंड की जनता रिम्स मत आना, तुम लोग घरे में मरना, तुम्हारा हम ख्याल नहीं रखते हैं। सरकार एकदम लावारिस छोड़ दिया है, स्वास्थ्य विभाग को ठप कर दिया है। ये स्थिति झारखंड का है। झारखंड का ठप पड़ा हुआ है, स्वास्थ्य विभाग को सरेंडर कर दिया है और झारखंड त्राहिमाम 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 कर रहा है। संवेदनशील घटना है। एक मरीज जो यहाँ पे इलाज कराने आती है, प्रसव कराने आती है, उस मरीज का जो है आज देहांत हो चुका है। ये आरोप नहीं, कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है गलत इलाज की वजह से इस तरह से हुई हैं। तो यहाँ पे तस्वीर दिखाइए कि यह छोटी नन्ही जो बच्ची हैं उसका माँ जो है आज इस दुनिया में नहीं है। इसको हक, अधिकार और न्याय दिलाने को लेकर और जिस तरह से जिन्होंने गलत इलाज करा है उसके प्रति जो है कानूनन कार्रवाई कराने को लेकर समाजसेवी कमलेश राम जी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। उस दिन भी पहुँचे हुए थे जब इस तरह की घटनाएँ इन्होंने देखा था। कमलेश दा, क्या लगता है कि छोटी सी बच्ची का क्या कसूर था जो इनकी माँ का गल जो है इस तरह से घटनाएं घटा? जिस प्रकार से रिम्स प्रबंधन लापरवाही बरता है, और उस दिन भी हमने कहा था कि इसके मम्मी जो थी मंजू बाला, उसको ऑपरेशन किया, वो गर्भवती महिला थी। ऑपरेशन करके जब इसको निकाला गया बच्ची को, तो पेट के अंदर ही रुई और धागा वगैरह कुछ चीज़ पेट के अंदर छोड़ दिया। ये लापरवाही को दर्शाया था। और ये बात को तब पुष्टि हुई जब कुछ देर के बाद पेट फूलने लगा। जब पेट फूलने लगा तो सीनियर डॉक्टर मैडम आई, उसको देखा कि अंदर कुछ छूटा हुआ ओकरे से कर, तब फिर से पेट को फाड़ा। उस समय सरकार को या फिर प्रबंधन को ध्यान देना चाहिए कि हमसे गलती हुई है, हम इसको कैसे ठीक करें, इसको पहल करना चाहिए था। लेकिन वहाँ प्रबंधन उसी समय उसको उसी हालत में छोड़ दिया। उस दिन से जो बेहोश रही, आज तक बेहोश रही, और अंततः मंजू बाला दुनिया छोड़ के चली गई। इस बेटी को छोड़ के वो चली गई। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि रिम्स की हालत बद से बदतर हो गई है, और राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसा विभाग है जो बहुत संवेदनशील विभाग होता है, जिसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो मानव का निर्माण नहीं होगा, बच्चा पढ़ने निकलेगा तो देश बर्बाद हो जाएगा, और अस्पताल में इलाज नहीं होगा तो मरीज मर जाएगा, और मर जाएगा तो परिवार समाप्त हो जाएगा। इसलिए स्वास्थ्य विभाग को जिस प्रकार से ये लोग बद से बदतर स्थिति बना दिया ये सरकार, और लापरवाही जो बरत रहा है, यह चिंता का विषय है। इसलिए मैंने कहा उस दिन भी, अगर किसी प्रकार का इसका मम्मी का डेथ हो जाता है तो जिम्मेवार राज्य सरकार होगा, स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मेवार होगा, उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए। इसलिए वो स्वास्थ्य विभाग उनको ऐसे नहीं मिला है, वो सरकार से मांग के लिए, मुझे, हम डॉक्टर हैं, हमको स्वास्थ्य मंत्री बनाओ, तो डॉक्टर था तो उसको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। जब स्वास्थ्य मंत्री बना दिया, इसका मतलब वो साजिश के तहत स्वास्थ्य मंत्री बना है। वो राज्य को बर्बाद करना चाहता है, राज्य की संपत्ति को बर्बाद करना चाहता है इरफान अंसारी जी। मुख्यमंत्री जी को कहा के, बोल के, दिल्ली यात्रा करके वो बोल के कहा कि हमको स्वास्थ्य मंत्री, तो हम डॉक्टर हैं, उसको स्वास्थ्य मंत्री मिल गया तो स्वास्थ्य विभाग को ठप करके रख दिया। अब रिम्स जैसा अस्पताल में, एकमात्र अस्पताल हमारा झारखंड का है जहाँ पर गरीब गुरबे लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, ये सोच के आते हैं कि हम वहाँ जाएंगे तो हम मेरा इलाज होगा और इलाज होकर हम घर आ जाएंगे। लेकिन रिम्स का आने के बाद मालूम चल रहा है कि मरीज दवा भी खरीदने जा रहा है, उसको दवा भी खरीदना पड़ रहा है, मरीज को इंजेक्शन भी खरीदना पड़ रहा है, और डॉक्टर जांच लिख रहा है तो जांच भी रिम्स में अंदर नहीं होता है, जांच भी बाहर जा कराना पड़ रहा है। और रिम्स के इर्द गिर्द के अंदर इस प्रकार से अस्पताल खुला हुआ है, लग रहा है कि सरकारी अस्पताल का छाती में चढ़ के अस्पताल लोग खोला है, सरकारी प्राइवेट अस्पताल खोला है। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है इसको आप समझिए। आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपको स्वास्थ्य की चिंता होनी चाहिए और कैसे ठीक हो इस पर काम करनी चाहिए। पहले से भी खराब अभी रिम्स की हालत हो गई है। पहले जो मृत्यु दर था रिम्स का, उससे कई गुना बढ़ गया है। रोज सुबह यहाँ पर एम्बुलेंस से रोज सुबह शाम यहाँ से डेड बॉडी जा रहा है। ये झारखंड के लिए चिंता का विषय है। इसका मम्मी का जो मंजू बाला का जो डेथ हुआ, ये रिम्स प्रबंधन की लापरवाही नहीं बल्कि विभाग की लापरवाही है, बल्कि स्वास्थ्य मंत्री की लापरवाही है। जैसे स्वास्थ्य मंत्री बड़बोले बोलते हैं, उस जानते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री बड़बोले बोलते हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। उनके नीचे आने वाला सभी लोग, रिम्स में जितना भी डॉक्टर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, सब कोई अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लिए हैं। रिम्स की हालत को उसको चिंता नहीं है, सबका अपना प्राइवेट हॉस्पिटल है। कोई कार्रवाई हेमंत सोरेन जी और इरफान अंसारी जी नहीं करते हैं। मैं मांग करता हूं कि इस बच्चे की मां का आपने लीला है, सरकार की लापरवाही, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ने मंजू बाला को खोया है। इस परिवार को न्याय दीजिए, अन्यथा
झारखंड जलने से कोई रोक नहीं सकता। उस दिन भी हमने कहा था कि जो जिंदा आई थी, जो बेटी झारखंड की बेटी, तमाड़ की बेटी जिंदा आई थी, हम बेटी को बच्चा को जन्म देंगे और अच्छा से घर चले जाएंगे। अब उसका जान ले लिए हैं। ये साधारण मृत्यु नहीं है, ये लापरवाही है। इसलिए मैं मांग करता हूँ फिर से कि इनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। कमलेश राम कैसे खड़ा रहेगा इस पीड़ित परिवार के साथ? हम उस दिन भी खड़ा थे और आज भी खड़ा है। इसलिए खड़ा है कि झारखंड के अंदर जब तक स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? स्वास्थ्य विभाग को सुधारने का प्रयास हम लोग हमेशा करते रहते हैं। माध्यम कुछ भी हो, शिक्षा और स्वास्थ्य कैसे ठीक हो इसका चिंता करते हैं हम। इसलिए हम लोग पहले भी खड़ा थे, आज भी खड़ा है। आने वाला जितना भी पेशेंट यहाँ पर एडमिट है सबको देखते रहते हैं कि भाई सब किसी पर कोई दिक्कत ना हो। अभी देखेंगे, अभी आधा घंटा बिताएंगे तो सबको यहाँ पर भीड़ हो जाएंगे और कहेंगे मेरे साथ भी प्रॉब्लम है। उस दिन भी आए थे, उस दिन भी सब प्रॉब्लम सुना रहा था। तो स्वास्थ्य मंत्री जी, आपका प्राथमिकता स्वास्थ्य सुधारने का है। आप स्वास्थ्य विभाग में काम करिए, विशेषकर रिम्स को आप ठीक करिए, तब जाकर रिम्स ठीक खोलिएगा। अब ठेकेदारी करने के लिए आप डॉक्टर और सिविल सर्जन से आप ट्रांसफर पोस्टिंग करके पैसा लेने के स्वास्थ्य मंत्री नहीं बने हैं। आपको दवा खरीदना है, इंजेक्शन खरीदना है, आपको जांच का मशीन खरीदना है, लेकिन रिम्स में कोई सामान नहीं खरीदा है। मैं दावे के साथ कहता हूं, जब से स्वास्थ्य मंत्री बना है रिम्स में 4 आना का कोई नया सामान नहीं खरीदा है। तो क्या लगता है कि स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही की वजह से ही इस तरह से घटनाएं? अरे भैया, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह झारखंड का ठप पड़ा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग को सरेंडर कर दिया है और झारखंड त्राहिमाम कर रहा है। झारखंड के लोग, गरीब लोग अगर बीमार हो जा रहे हैं तो एकमात्र उम्मीद रिम्स रहता है। रिम्स आने के बाद वो मर के चले जा रहे हैं। इसलिए झारखंड अराजक की ओर है, अराजकता की ओर है। और माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे, इरफान अंसारी जी से स्वास्थ्य विभाग नहीं चल रहा है तो अब विभाग को आप उसे लूटिए और अपने खुद चला के देखिए और स्वास्थ्य विभाग को ठीक करिए। जहाँ स्वास्थ्य विभाग ठीक नहीं होगा जिस राज्य का, उस राज्य का कभी स्वस्थ राज्य नहीं हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ पे जिन्होंने इलाज करा था, मतलब जो सर्जन थे, उनसे और कंपनी प्रबंधन, जो रिम्स प्रबंधन है, क्या कहा जब इसका डेड बॉडी सामने आया? तो क्या ये रिम्स प्रबंधन ऐसा है कि इसका कोई अपने आप को ये लोग जिम्मेदारी नहीं लेता है, जिम्मेदारी लेता है। ये लोग इलाज करेगा और उसके बाद अभी डॉक्टर आएगा, 2 दिन बाद वो डॉक्टर आएगा, ना गारंटी नहीं है। ठीक है, मर गया, अब अपना समझो। वो लोग बोले कि मरीज का पहले से बीमारी था, तो हम लोगों ने पूछा कि क्या बीमारी था, तो उन्होंने बोला कि किडनी पहले से खराब था। तो हम बोले अगर पहले से किडनी खराब रहता तो 2 बच्चा को कैसे पैदा की। और हम लोग में वही एग्जाम दिया गया कि आयरन गोली ये सब नहीं खाती थी, बस यही बोलने लगी। फिर बच्चा पेट में ही लेटरिन कर दिया था बोलने गया। तो हम बोले कि हम लोग को क्यों पहले नहीं बोले? अगर बच्चा लेटरिन किया था तो बुला के बोलते। 8:36 में बच्चा हुआ था, आप 12 बजे क्यों बच्चा दिए? पहले ही बोलती कि आपका बच्चा भैंसो है कि पेट में लेटरिन कर दिया था, ऐसा किया था। वो नहीं बोली। बाद में अल्ट्रासाउंड करने के बाद बोल रही कि आपका पेशेंट का पहले से लीवर का प्रॉब्लम था। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग परिजन? हम लोग को न्याय चाहिए। इस बच्चा को पालन पोषण कौन करेगा अभी? हाँ, ऐसे तो पला नहीं जाएगा। हाँ, जो पैसा कौड़ी चाहिए तब ना पलाएगा बच्चा, कैसे पलाएगा? इसको देखने वाला बच्चा जो कमलेश जी, ये अंतिम सवाल रहेगा, तो क्या इस तरह की आज जिस तरह से घटना घटी है, आए दिन ऐसा घटना होते रहता है क्या यहाँ पे? रिम्स में ये घटना आम हो चुकी है जाता है, लेकिन हर एक चीज का पैसा लिया जाता है। यहाँ रिम्स में ये जो घटना घटा है, ये रिम्स का आम घटना हो चुका है। प्रतिदिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। यहाँ पर डॉक्टर के लापरवाही से, प्रबंधन के लापरवाही से कई जानें चली जा रही है। हमारे पास कई टेलीफोन आता है, हम बात करते हैं और सबसे पता चलता है कि लापरवाही यहाँ पर मैंने जान ले रहा है। अगर रिम्स में इतने बड़े संस्थान हैं, रिम्स में बड़े बड़े डॉक्टर को 4 लाख 3 लाख से वेतन मिलता है। अगर ये लोग बढ़िया से इलाज करें और स्वास्थ्य मंत्री का अगर संवेदनशील हो, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी अगर रिम्स को ध्यान दें, वो भी खुद औचक निरीक्षण करने आए, तब स्वास्थ्य विभाग सुधर सकता है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग रिम्स को इस प्रकार से छोड़ दिया है कि भगवान भरोसे छोड़ा है। यहाँ पर जो आएगा गरीब आएगा। गरीब कहाँ आवाज़ उठा सकता है? अमीर तो आता नहीं है। यहाँ तो मंत्री विधायक को छींकनी भी लगता है तो दिल्ली चल जाता है।
हांफने भी लगता है तो दिल्ली इलाज कराता है। यहाँ का सारा मंत्री दिल्ली इलाज कराना जाता है। यहाँ के सत्ताधारी दल के विधायक भी हैं, अभी देवघर के विधायक दिल्ली में इलाज करवा रहे हैं। अभी यहाँ का अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दिल्ली में इलाज करवा रहे हैं। वो लोग को तो अस्पताल मैक्स है तो गंगाराम है, सब दिल्ली में इलाज कराते हैं, तो उनको रिम्स में क्या ध्यान देना है? रिम्स में ध्यान नहीं देना। जानते हैं रिम्स में कौन आएगा भैया? हम लोग को जाना नहीं है। जहाँ पर उस मंत्री आके इलाज कराएगा, मैं मान ले आज हफीजुल अंसारी साहब अगर आज रिम्स में एडमिट होते और इलाज कराते तो हम लोग समझते हैं कि रिम्स की हालत ठीक है। अगर देवघर के विधायक है सुरेश पासवान जी, आरजेडी के विधायक है, उनको हल्का छींकनी आया तो चल गए दिल्ली में इलाज करवाने के लिए। अगर वो विधायक रिम्स में इलाज कराते तो समझ में आता है कि रिम्स की हालत बढ़िया है। वो लोग खुद कह रहे हैं, सरकार खुद कह रही है कि आप झारखंड की जनता रिम्स मत आना, तुम लोग घरे में मरना, तुम्हारा हम ख्याल नहीं रखते हैं। सरकार एकदम लावारिस छोड़ दिया है, स्वास्थ्य विभाग को ठप कर दिया है। ये स्थिति झारखंड का है। इसलिए सबको आप समझो, झारखंड की जनता से कहना चाहते हैं, आप सवाल करिए सरकार से, जहाँ जहाँ भी है सरकार सवाल करिए। जो सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं कर सकता वो सरकार निकम्मी है।